नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने अभी तक रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो कीजिए और ट्विटर पर भी, यानी जो अब एक्स हो चुका है वहां पर भी हम हैं, वहां भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपके लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव में अलग अलग विधानसभा चुनाव का क्या कुछ समीकरण है, कौन इस विधानसभा चुनाव में आगे चल रहा है और कौन इस रेस में उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है, इसके अलावा जातिगत समीकरण किसकी दिशा में काम करते हुए नजर आ रहे हैं, कौन उसे साधने में कितना कामयाब हो पा रहा है, ये हम आपके लिए लगातार लेकर आ रहे हैं। और आज बात करेंगे हम सोनीपत विधानसभा की। सोनीपत विधानसभा में भी कांटे की टक्कर है। यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला सीधे तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन देखना यह होगा कि यहां पर इस बार कांग्रेस एक बार फिर से बाजी मारने में कामयाब होती है या फिर बीजेपी यहां बड़ा उलटफेर करते हुए 2014 में जो सीट जीती थी और 2019 में जिसे हार दिया था, 2024 में उसे जीतने में कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती है। यानी कि आज का सीधा सा सवाल यह है कि कौन बनेगा सोनीपत का किंग। कांग्रेस से सुरेंद्र पवार है जो कि मौजूदा विधायक है, तो वहीं निखिल मदान जो कुछ रोज पहले तक कांग्रेस में थे और सोनीपत नगर निगम से मेयर थे, वो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और बीजेपी के सोनीपत विधानसभा से उम्मीदवार है। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि इन दोनों उम्मीदवारों में से सोनीपत की विधानसभा पर किसका कब्जा होने वाला है, कौन इस विधानसभा से विधायक बनेगा, किसे सोनीपत की जनता चुनकर अपना नुमाइंदा बनाती है, विधायक बनाकर सोनीपत से विधानसभा में भेजने का काम करती है। इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि इन दोनों में से मजबूत कौन है, कितना है, क्या स्ट्रेंथ है किसकी और किसकी कौन सी वीकनेस है, उस पर ही अब डिटेल में बातचीत करेंगे। तो यहां पर मुकाबला जो है बीजेपी के निखिल मदान और सुरेंद्र पवार के बीच में यहां पर है, लेकिन सुरेंद्र पवार के सामने कई चुनौतियां, कई मुश्किलें हैं और सबसे बड़ी चुनौती है ईडी। और इस ईडी की चुनौती के ही चलते ये इस वक्त है जेल में और सुरेंद्र पवार के जेल में होने की वजह से इसका सीधा सीधा प्रभाव इनके चुनाव पर भी पड़ता नजर आ रहा है। यह प्रभाव कितना पड़ेगा, इससे कितना नुकसान सुरेंद्र पवार को होगा और इसका फायदा कितना निखिल मदान उठाने में कामयाब होंगे, ये तो खैर नतीजों के बाद साफ होगा। तो इस सब के बीच में कौन किस पर भारी पड़ेगा, उससे पहले इनकी स्ट्रेंथ और इनकी वीकनेस पे बात कर लेते हैं। सुरेंद्र पवार की सबसे पहले बात करते हैं। सुरेंद्र पवार जो कि मौजूदा विधायक है, ईडी के चक्कर में, उसके लपेटे में उलझे हुए हैं और जेल के भीतर हैं सुरेंद्र पवार तीसरी बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। पहली बार सुरेंद्र पवार ने इनेलो की टिकट पर 2014 में चुनाव लड़ा था और 29,826 वोट हासिल करने में कामयाब रहे थे। इसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा और 79,438 वोट मिली थी और यहां पर सुरेंद्र पवार बीजेपी के उम्मीदवार को हराने में कामयाब हुए थे और विधायक बने थे। और अब एक बार फिर से 2024 के विधानसभा चुनाव में मैदान में खड़े हुए हैं, लेकिन जेल से। तो अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। जब टिकट बंटनी थी तो इस बात को लेकर भी काफी चर्चा थी कि क्या कांग्रेस ईडी के आरोपों में घिरे हुए सुरेंद्र पवार को टिकट देगी, लेकिन कांग्रेस ने भरोसा जताया और सुरेंद्र पवार को जेल में रहते हुए भी चुनाव मैदान में उतारने का काम किया है। अब इसके बाद बात करते हैं निखिल मदान की। तो निखिल मदान पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट पर। इससे पहले कांग्रेस का हिस्सा थे निखिल मदान और इससे पहले कांग्रेस में रहते हुए सोनीपत नगर निगम से वो मेयर रह चुके हैं और अब विधानसभा में ताल ठोक रहे हैं कांग्रेस का साथ छोड़कर। और अगर राजनीति के तौर पर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि नया चेहरा है निखिल मदान। मेयर रहते हुए उन्हें राजनीति का अच्छा खासा अनुभव है, सोनीपत को बहुत बारीकी और बहुत नजदीक से जानते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुरेंद्र पवार जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर सुरेंद्र पवार के लिए जो हम बार बार बात कर रहे हैं
वो यही है कि वो जो ईडी के चक्कर में फंसे हुए हैं वो उनके लिए एक बड़ी मुश्किल यहां पर बनी हुई है। लेकिन इस सब के बीच मनोहर लाल खट्टर जो पूर्व में मुख्यमंत्री थे हरियाणा के और अब केंद्र में कैबिनेट मंत्री है मोदी सरकार में, उनके कुछ बयान के वीडियो वायरल हो रहे हैं जो कि उन्होंने निखिल मदान के लिए दिए थे तब जब ये सोनीपत के नगर निगम के मेयर पद के चुनाव लड़ रहे थे। और उस दौरान इनको लेकर काफी कुछ कहा था मनोहर लाल खट्टर ने, कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्हीं गंभीर आरोपों के वीडियो अब तेजी से इलाके में वायरल हो रहे हैं कि देखिए जिसे पहले ये गलत ठहराते थे आज उसे ही टिकट देकर अपना उम्मीदवार बनाते हैं। खैर, सोनीपत विधानसभा में अगर बात करें तो 2,37,174 कुल वोट यहां पर है और 2,37,174 वोटों में से ही इन दोनों को जीत के लिए एक बड़ा नंबर हासिल करना होगा, तभी जाकर ये विधानसभा का ये चुनाव जीत सकते हैं। इस सब के बीच जातिगत समीकरण क्या कुछ कहता है, तो ये तस्वीर है सोनीपत सीट की कुल जो वोट है 2,37,174, वो इस तरह से जातियों में बट जाती है। तो सबसे बड़ा जो नंबर अगर बात करें वो यहां इस वोट बैंक का है जाट बिरादरी से। जाट बिरादरी से करीब 47,005 वोट है। इसके बाद पंजाबी बिरादरी से 42,377। दलित की बात करें, दलित वोटर्स की संख्या यहां 39,678 है। तो वहीं वैश्य समाज से 22,831 वोटर इस सीट पर है। ब्राह्मणों की संख्या पर अगर नजर डालें तो यह संख्या है 22,174 और अन्य यानी कि इसमें तमाम जातियां तमाम धर्म आ जाते हैं वो है 63,109। तो ये कुछ तस्वीर निकल कर आती है सोनीपत सीट की। जो कुल वोट है 2,37,174 वो कुछ इस तरह से जातियों में बट जाती है। अब ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के खाते की जो वोट है वो कितनी शिफ्ट होती है और इसके अलावा निखिल मदान और सुरेंद्र पवार अपने अपने हिस्से की कितनी वोट लेने में कामयाब होते हैं, ये अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। एक तरफ अगर बात करें जो सबसे ज्यादा वोट है वो जाट वोट है 47,005 और जिस तरह से बीजेपी से जाट वोटर नाराज और खासतौर से सोनीपत और इस तरफ का इलाका, यहां यह माना जा रहा है कि पूरी तरह से करीब पूरी तरह से जाट वोटर एक तरफा ही वोट करने वाले हैं। तो ऐसे में अगर ये जाट वोटर एक तरफा आते हैं तो निखिल मदान के लिए यहां मुश्किलें खड़ी होना लाजमी है। लेकिन यहां एक फायदा पंजाबी वोटर्स का हो सकता है। निखिल मदान पंजाबी बिरादरी से आते हैं तो ऐसे में अगर यहां ये 42,377 वोट वो अपनी तरफ ट्रांसफर कराने में कामयाब होंगे तो यहां पर जाट वोट जो उनसे छिटकेगा उसकी भरपाई करने में काफी हद तक कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा दलित का भी एक बड़ा नंबर है। अब यहां यह समझना होगा कि दलित वोटर किसकी तरफ जाएगा, बीजेपी या कांग्रेस, क्योंकि दलित वोटर अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि विधानसभा चुनाव में किसे चुनने वाला है, क्योंकि लोकसभा में तो साफ कर दिया था कि वो बीजेपी के साथ नहीं आया। तो अगर ऐसा ही विधानसभा में हुआ तो समझिए कि निखिल मदान के लिए बड़ा मुश्किल होगा। इसके अलावा वैश्य जो वोट बैंक है जिसे बीजेपी का माना जाता है वो भी एक अच्छा खासा नंबर है जो कि निखिल मदान के लिए एक उम्मीद, एक जीत की तरफ बढ़ने का एक किरण के तौर पर भी देखा जा सकता है। तो ये तस्वीर है सोनीपत सीट की कुल मिला के और ऐसे में दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। लेकिन कहीं ना कहीं सुरेंद्र पवार फिलहाल इस सीट पर दूसरे नंबर पर, तो निखिल मदान अभी के हालात में पहले नंबर पर जीत की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। और सबसे बड़ा नुकसान जो सुरेंद्र पवार को हो रहा है वो उनका जेल के भीतर होना हो रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार से लेकर तमाम आरोपों में वो घिरे हुए हैं और उसी के चलते ईडी ने उन पर कार्रवाई की है। लेकिन क्या ईडी की इस कार्रवाई का उल्टा भी असर हो सकता है? क्या एक सिंपैथी वे वोट जो है वो सुरेंद्र पवार की तरफ आ सकते हैं? क्या इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कौन होगा सोनीपत सीट पर यानी कि सोनीपत विधानसभा का किंग? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।